पानी का ग्लास अपना खुद होगा, उसके बाद जो ओवरफ्लो होता है वो दुनिया के लिए है। पर वी हैव टू बी एट पीस, बैलेंस एंड जॉय फॉर अस टू एक्चुअली दूसरों को मदद करनी है तो। और मैंने वॉल स्ट्रीट पे, JP मॉर्गन पे जॉब डिक्लाइन करके आई डिसाइड टू गो एंड वर्क ऑन द रियल स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। लोग बोलते हैं US लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए, मैं बोलता हूँ सत्कर्म के लिए भारत लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मनसा सेवा मीन्स लोगों में शक्ति भरना, और जो बहुत ही डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स है, उनको स्कॉलरशिप्स दी है ताकि दे कैन बिकम डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि आज हमने अबाउट 5,000 स्कूल्स में तकरीबन 7 मिलियन बेनिफिशियरीज को हेल्प कर रहे हैं विथ इम्प्रूव्ड टॉयलेट्स, डिश वॉशिंग, ड्रिंकिंग, हैंड वॉशिंग एरियाज। जब मैं वॉल स्ट्रीट से रियल स्ट्रीट पे आया वापस, तो मुझे वो बच्चों का प्यार और वो याद जो मैंने टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया था वो लेके आया कि आई वुड मच रादर बी विद देम देन देयर, बिकॉज मुझे पता है कि जितनी दुआएं कमा रहा हूँ मैं, इट्स अ मच मोर मल्टीप्लायर देन एनीथिंग एल्स। होलिस्टिक हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ है स्पिरिचुअल हेल्थ। आप जब तक यहाँ से खुश नहीं है, अपनी आत्मा से खुश नहीं है, तब तक कभी हेल्दी पूरी तरह से हो ही नहीं सकते हैं। और उसी के ऊपर आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट गिविंग, सेवा। आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास गेस्ट है मिस्टर अमिताभ शाह, कि जो फाउंडर है युवा अनस्टॉपेबल के, एक NGO और इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉलंटियर मूवमेंट जो चला रहे हैं, और अब तक अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा सेवा का काम कर चुके हैं। 20 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, और उनको US का जो प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड, एलिस आइलैंड अवार्ड, वो भी उनको वहाँ US में दिया गया है, जो पहले कभी बिल क्लिंटन को या ऐसे महान लोगों को दिया गया था। आई एम रियली हैप्पी, very very proud to have him on the show today. Thank you so much Amitabh Shah for being here. It's such an honor and pleasure to be with you, Shivangi. You're doing such wonderful divine work. Thank you so much. So अमिताभ, मुझे बहुत पहले तो खुशी हो रही है कि फाइनली मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें आपसे सीखी है। पहले तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, आपकी कहानी ज़रूर बताइए। युवा अनस्टॉपेबल जो एक NGO है, आपने क्यों शुरू किया, क्या इंस्पिरेशन था? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन शिवांगी, जो आप सुंदर कार्य कर रहे हो लोगों को इन एवरी वे होलिस्टिकली हेल्थी बनाने में, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुराने ज़माने में होता था एक बेटा देश के लिए और दूसरा बिजनेस के लिए। तो मेरे बड़े भाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े, उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉ फर्म उन्होंने शुरू की। मैं येल में से पढ़ा, जहाँ से बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, ये सारे लोग पढ़े हुए। और मैंने वॉल स्ट्रीट पे, JP मॉर्गन पे जॉब डिक्लाइन करके आई डिसाइड टू गो एंड वर्क ऑन द रियल स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। यूजुअली क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो चैरिटी करते हैं, CSR देते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो चंदा देते हैं। मेरे केस में मेरे माँ बाप ने मुझे ही चंदे में दे दिया। सो युवा अनस्टॉपेबल स्टार्टेड एज अ वॉलंटियर मूवमेंट कि सभी लोग हफ्ते में 2 घंटा अपना समय दीजिए टू गो एंड टीच मैथ, साइंस, डांस, म्यूजिक, इंग्लिश इन अ गवर्नमेंट स्कूल क्लोज बाय। वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, अनाथ आश्रम में जा सकते हैं। तो सिंपल आइडिया था, हफ्ते में 2 घंटा दीजिए। और वहाँ से हज़ारों लाखों हमारे वॉलंटियर्स जाने लगे 40 शहरों में। और तब उन्होंने बताया कि क्या हम डिजिटल इंडिया के लिए कुछ कर सकते हैं, क्लीन इंडिया के लिए कुछ कर सकते हैं। सैनिटेशन की सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, और जब प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बात करना शुरू की तो सबको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि आज हमने अबाउट 5,000 स्कूल्स में तकरीबन 7 मिलियन बेनिफिशियरीज को हेल्प कर रहे हैं विथ इम्प्रूव्ड टॉयलेट्स, डिश वॉशिंग, ड्रिंकिंग, हैंड वॉशिंग एरियाज, ताकि डायरिया कम हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कम हो, अटेंडेंस बढ़े, सेहत बढ़े। स्मार्ट क्लासरूम्स लगाए ताकि जैसे हम गांधी जी लीवर किडनी का टेक्स्ट बुक में पढ़े थे, पूरा ऑडियो विजुअल हो गया। प्ले एरियाज किए हैं, सोलर पैनल्स लगाए हैं, वाटर चार्जिंग किया है। और जो बहुत ही डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दी है ताकि दे कैन बिकम डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। So it's been a blessing. वाओ, आपने इतने छोटे समय में जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है, और वो आपने इतना फटाफट बता दिया। आई थिंक उसके ऊपर तो हम शायद एक इंडिविजुअल पॉडकास्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है वो। स्कूल को ट्रांसफॉर्म, म्यूनसिपल स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करना हो सकता है। आई रिमेंबर कि मैं फुल टाइम 2 साल जब युवा के साथ काम कर रही थी, अभी भी मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, बट उस वक्त से मुझे मेरा मेमोरी है 2010-2011 के आसपास की लोग कितनी सारी दुआएं दे रहे थे आपको, युवा को, है ना? डू यू अग्री कि जब आप खुद दुखी होते हैं तो सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि आप किसी और को हेल्प करो? समवेयर आई एग्री एज वेल, और कहीं पे मेरा एक अलग थॉट भी है कि
अगर पानी का ग्लास अपना खुद होगा, उसके बाद जो ओवरफ्लो होता है वो दुनिया के लिए है। पर वी हैव टू बी एट पीस, बैलेंस एंड जॉय फॉर अस टू एक्चुअली दूसरों को मदद करनी है। तो ऑफ कोर्स अगर आप दुखी हो और अगर आप दूसरों को हेल्प करना शुरू कर दोगे तो आपकी इमोशनल बैटरी थोड़ी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। पर मैं बोलूँगा कि अपनी इमोशनल सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद को ठीक करो और फिर दूसरों को हेल्प करो तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल सेवा कर पाओगे। पर दोनों ही टाइम में सेवा तो करनी है, क्योंकि दोनों टाइम में आप हेल्प करोगे उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। पर जब आप दुखी और किसी को हेल्प कर रहे हो तो थोड़ा अच्छा फील होगा, और जब आप खुश और दूसरों को हेल्प कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा फील होगा। वाह, दैट इज अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन आपने अमिताभ जो बताया कि जब आपका घड़ा ही खाली है और आप हेल्प करने के लिए जा रहे हो तो वो टेम्पररी है। जी। पर अगर ज्यादा खुश होना है, ज्यादा लॉन्ग टर्म हेल्प करनी है तो आपका खुद का घड़ा फुल हो, आप खुद अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखो और फिर आप सेवा करो। आई वुड से यस, क्योंकि यू हैव टू वाटर द गार्डन इनसाइड सो दैट यू कैन वाटर द गार्डन आउटसाइड। अगर रोज 1 या 2 घंटा आप खुद के लिए लोगे, ये जितना स्ट्रांग करोगे, इसको जितना 100% चार्ज करोगे, तो पूरा दिन आपका बहुत सुंदर जाना ही जाना, और आप जिसको भी मिलोगे सेवा करोगे। ऐसा ही नहीं कि हमें खाली जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी है। हमें जो भी मिल रहा है, कोई बिलियनर मिल रहा है, सेलिब्रिटी मिल रहा है, क्रिकेटर मिल रहा है, सीईओ मिल रहा है, उसको भी आप अच्छे आइडियाज और थॉट्स दे सकते हो जैसे आप दे रहे हो। पॉलिटिशियन मिल रहा है, उनको भी आप मेंटल पीस की बात कर सकते हो। शायद उनके बेटे या बेटी को किसी चीज में हेल्प की जरूरत हो, आप गाइड कर सकते हो। सेम आप जेनिटर के साथ कर सकते हो, म्युनिसिपल स्कूल के बच्चे के साथ कर सकते हो। तो आप 24 घंटे सेवा पे रह सकते हो अगर आपका घड़ा फुल है तो। सेवा, ये शब्द को आप कैसे डिफाइन करेंगे अमिताभ? आई थिंक इट इज इन योर ब्रेथ। Every breath that you take should be adding value to the Brahmand. Every single breath you take, I think. ऐसे ही हमें रहना है और ऐसे ही हमें जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा देश, स्पेशली भारत में बोलता हूँ, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लोग बोलते हैं यूएस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए। मैं बोलता हूँ सत्कर्म के लिए भारत लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आपके घर में ही आपको 2-3 लोग मिल जाएंगे। मे बी मेड का बच्चा है, उसको आप पढ़ाने में हेल्प कर सकते हो, उसकी स्कॉलरशिप दे सकते हो, उसको डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बना सकते हो। मेड को घर लाने में हेल्प कर सकते हो। लोग बाहर बड़ी सेवा करते हैं, पर जो आपको सुबह से साथ आपका ड्राइवर है, मेड है, जो भी है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी भी सेवा करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं फाइनेंशियल सेवा कर सकते हो, आप मनसा सेवा भी कर सकते हो। एक ही घर में आप देखोगे कोई लोग हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं बेस्ड ऑन देयर इमोशनल स्ट्रेंथ। कोई बहुत मेंटली स्ट्रांग है तो कोई बहुत बड़ी बात होगी तो बोलेगा तो कोई बात ही नहीं है। और कोई मेंटली वीक है, घर में छोटी बात हुई तो बोलेगा अरे पहाड़ हो गया भाई। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जहां पे भी है 24 घंटे दिन में वी आर अ गिविंग सोल। हम पूरा दिन सुबह से रात सेवा पे है। ये मैं दिन में 100 बार बोलता हूँ। वाओ, वाओ, आपने मनसा सेवा ऐसा शब्द कहा जी। व्हाट इज दैट? मतलब क्या है उसका? मनसा सेवा का मतलब है फिजिकल सेवा नहीं। मैंने किसी को घर ला के दिया, किसी को एजुकेशन में स्कॉलरशिप दी, किसी के मेडिकल बिल्स भर दिए, वृद्धाश्रम बना के दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसा सेवा मीन्स लोगों में शक्ति भरना, वाओ, इमोशनल शक्ति भरना। कोई आपके पास आया जो नॉट फीलिंग सो वेल है, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा लाइफ से एक्सपेक्टेशन रखता है, तो उसको है कि महीने का 50 करोड़ कमाना चाहिए, अभी 20 करोड़ कमा रहा है तो वो दुखी रहता है, बट दैट इज स्टिल अमेजिंग। तो उसको शुक्राना सिखाना, उसको मेडिटेशन सिखाना, कैसे वो अपना घड़ा भर सके इमोशनल, वो समझाना। आई थिंक ऑल दोज थिंग्स इज मनसा सेवा, विच आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो उसमें आप। और मैं वो मानता हूँ कि अगर वो मेंटली और होलिस्टिकली वेल है तो ऑटोमेटिकली बाह्य सेवा तो करेगा ही। अपने माँ बाप के साथ रिस्पेक्ट से बात करेगा, अपने फैमिली के साथ प्यार से रहेगा, अपने एम्प्लॉइज के साथ अच्छे से डील करेगा, कलीग के साथ अच्छे से डील करेगा, एथिकल रहेगा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक जो काम आप कर रहे हो बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आप मनसा सेवा का काम कर रहे हो, उनकी इमोशनल शक्तियां भर रहे हो आप। सो अमिताभ, आप जो बता रहे हैं मनसा सेवा कि आप शक्ति भरिए सामने वाले में, डू यू अग्री कि आज हमारा जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं 2 एक्सट्रीम हो चुके हैं एक्चुअली। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी साइड ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, लोअर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं। दे आर फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करना। तो आपको लग रहा है कि ये दुनिया बदल रही है? आपको लग रहा है हमारी पृथ्वी कहीं अलग ही कोई एक्सपीरियंस कर रही है?
बिल्कुल मुझे लग रहा है, और वो हमको दिख भी रहा है, राइट? आप देखोगे कि अभी जो वॉर्स चल रही है, अभी जो इजराइल में हो रहा है, अभी जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, आप देख सकते हो कि ये सब शुरुआत गुस्से से हुई होगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस से हुई होगी, जब फुलफिल नहीं हुई तो उसका ये एक वॉल्केनिक रिएक्शन हो गया है। जब वॉल्केनो होता है उसके पहले भी छोटी सी चिंगारी होती है, अगर उस पर पानी डाल दो तो वो बुझ जाती है, फिर वो चिंगारी बढ़ती जाती है, तो ये सब हो रहा है। तो हाँ, मैं देख रहा हूँ ब्रह्मांड में कि नेगेटिव एनर्जीज भी ऑब्वियसली है, करेक्ट। पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम संग का रंग लगता है, हम सब लोग जो वाइब्रेशंस बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे वाइब्रेशंस बहुत हाई रखें। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब मैं भारत में रहता हूँ और जब मैं बाहर जाता हूँ दूसरे देशों में, जैसे ही बाहर से मैं इंडिया में लैंड करता हूँ, मुझे वाइब्रेशंस बहुत हाई लगती है, बहुत पीसफुल फील होता है, बहुत जॉयफुल फील होता है, बहुत ग्रेटफुल फील होता है, एंड आई कैन सेंस एनर्जीज। सो आई थिंक भारत में अभी भी वो पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, जो भी इतने सारे महान लोग हैं अभी स्पिरिचुअली आ चुके हैं, आई थिंक वी आर वेरी लकी टू बी एट द राइट प्लेस। तो मैं खाली रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि अपना संग बहुत अच्छा रखें, और बहुत सिंपल डेफिनेशन है, किसी को मिलके क्या आपकी बैटरीज इमोशनली ज्यादा चार्ज हुई या डिप्लीट हुई? चार्ज हुई, उनके साथ रहो, ज्यादा टाइम स्पेंड करो। डिप्लीट हुई, उसको दूर से प्यार करो। प्यार करो, दूर से प्यार करो। बिल्कुल। एंड क्योंकि कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं जो सो कॉल्ड टॉक्सिक लोग होते हैं, बट दे आर देयर फॉर अ पर्पस। तो पर्पस की बात निकली है, अमिताभ, व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ लाइफ? और आपके जीवन का पर्पस क्या है? बिकॉज आई नो आपने तो पूरा समर्पित कर दिया है सेवा को। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ या ओवरऑल? यू नो, आपने बहुत अच्छा पूछा, और आई एम ग्लैड आपने वर्ड समर्पित यूज किया पर्पस में। मैंने कई सारे रिलीजन्स को स्टडी किया है, कई सारे अलग रिलीजियस लीडर्स को मैं मिला हूँ, स्पिरिचुअल लीडर्स को मिला हूँ, और सभी पर्पस ऑफ लाइफ की अलग अलग डेफिनेशन दी है। और सारी जो डेफिनेशन दी है, जब मैं उनको मिला था, बात कर रहा था, मुझे लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न आपने बहुत लोगों को पूछा भी होगा यहाँ पे, सभी ने आपको अलग अलग जवाब दिया होगा, और आपको लगा हाँ चलो ये भी बहुत बढ़िया है पर्पस ऑफ लाइफ। मैं इन सबको मिलके एक क्लैरिटी पे आया हूं कि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू, बिकॉज ए स्पिरिचुअल प्रोग्राम, आई एम गोना गिव अ स्पिरिचुअल आंसर, is to surrender yourself at the feet of the divine and tell the divine to use this mind and body for your work and for the good you want to do. So jitna pure channel ho sakte hai uske liye, then they will do it, and then everything that will happen in your life will be kalyankari. जो भी हो, अगर ये फॉर एग्जाम्पल अभी हम बैठे और ये गिर जाए नीचे, तो मेरा पहला थॉट जो आएगा कि ये कल्याणकारी है, क्योंकि इसमें ईश्वर की इच्छा है और ये मेरे लिए अच्छा है। ये दो चीजें मेरे माइंड में बहुत फिट हो गई है पर्पस ऑफ लाइफ में। इससे भी शायद बढ़िया हॉलीवुड लेवल का नेक्स्ट बन जाएगा, यू नो, स्टूडियो। तो वॉट एवर हैपन्स इज कल्याणकारी फॉर मी, और इसमें उसकी इच्छा है। अब ये दो थॉट है, और एक कंप्लीट सरेंडर भाव है कि एक भजन है बहुत अच्छा जो मैं हमेशा बताता हूँ, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहां मैं रहूंगा। एंड आई हैव नोटिस्ड कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन लाइफ। बोलते मुझे गाड़ी, पैसा, बंगला, मैं 10 करोड़ लोगों की सेवा करूं। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर इन लाइफ। सो ट्रू, सो ट्रू। सो इफ यू आर वाइब्रेटिंग एट अ हायर लेवल, तो यू विल अट्रैक्ट पीपल ऑफ दैट क्वालिटी इन योर लाइफ। और मैंने रेगुलरली देखा है, every single day I'm meeting some incredible, amazing people, and life is throwing some wonderful thoughts and वो कोइंसिडेंस है, मैं गुड इंसिडेंसेस बोलता हूँ। जैसे ये भी हमने प्लान नहीं किया था, हम करने वाले हैं, बिल्कुल जस्ट हैपेंड विद द फ्लो, बिकॉज आई हैव फेथ इन द डिवाइन कि वो जहाँ पे भी ले जा रहा है बहुत अच्छे, भले और हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ ही मुझे ले जा रहा है। एब्सोल्युटली। एंड एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। सो आई थिंक द पर्पस ऑफ लाइफ इन वन लाइन इज टू सरेंडर टू द डिवाइन्स विल and to let them use you for the good that needs to happen. और उसके बाद बाकी का सब, रोटी, कपड़ा, मकान, wealth, all those things fall into place. It's a side effect, I feel. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक अमिताभ, आपने जो अभी बताया उसमें आई कहीं पर भी नहीं है। Yes. तो आपने बताया कि सरेंडर कर रहे हो डिवाइन को, और आप उनको बोल रहे हो कि आप मेरे माइंड और बॉडी को यूज कीजिए आपके काम के लिए, जो भी आपको पर्पस सॉल्व करना है उसके लिए। सो जब आई निकल जाता है तो ज्यादातर प्रॉब्लम भी चला जाता है।
बहुत अच्छे से आपने ये पॉइंट किया है, कंप्लीटली एग्री। और एक उससे अच्छी आपने टॉक्सिक पीपल की बात की थी, कम इन आवर लाइफ समटाइम्स, राइट? सो नाउ आई थिंक टॉक्सिक पीपल भी जो है दे आर वेरी कल्याणकारी फॉर अस if there is anyone there, because it teaches you exactly what not to do, and you can use them as inspiration to go towards a life of high vibration, be it waking up in Brahma Muhurat, meditation, eating healthy, speaking positive words, good words, no matter what their behavior with you is. How do you continue to give strong, positive, kind words, not just through your words but also through your thoughts, giving them blessing? It's very important. And I have noticed, वो अपने में कहावत थी कि एक सड़ी हुई कैरी पूरी हाँ, You know, पूरे बंच को बिगाड़ देती है। बट आई बिलीव वन लाइट हाउस, माइट हाउस, एक घर में दिया बन गया ना, पूरे घर में रोशनी कर सकता है, पूरी सोसाइटी में रोशनी कर सकता है। और हमको वो दिया बनना है। लोग बोलते हैं यार मेरी आंटी ठीक नहीं है, मेरे पापा ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है। I was like, आप ठीक हो जाओगे ना, you'll be able to respond in a beautiful way and you'll be able to give them positive love and vibration sometimes, which will reach to them and help them improve as well, help them improve their emotional shakti as well. 100%. मुझे बहुत खुशी आपने बताया कि ये पॉडकास्ट नहीं होने वाला था, पता ही नहीं था। रैंडमली पीपल हु आर वाचिंग और लिसनिंग, हमने बस अभी 15 मिनट पहले डिसाइड किया कि चलो पॉडकास्ट करते हैं, बिकॉज यू वर हियर एंड आई वाज वेरी हैप्पी आप अहमदाबाद आए, तो आई थॉट कि चलो अपॉर्चुनिटी है डू अ पॉडकास्ट एंड लेट पीपल नो अबाउट यू एंड अबाउट हाउ वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग, कितना ब्यूटीफुल आप काम कर रहे हैं। जब आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं और आपने एक सरेंडर शब्द दिया, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बट आपने एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ के आपने सरेंडर किया है इंडिया को। और आपने बीच में ये भी बात बताई ना कि इंडिया में जो भी लोग कुछ आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो आउट ऑफ इंडिया रहने वाले और बॉर्न आउट ऑफ इंडिया होते हैं, और वो लोग इंडिया स्पेशली आते हैं जस्ट टू फील, जब भी वो डाउन होते हैं, टू फील अपलिफ्टेड, है ना। तो आपने बहुत समय यूएस में बिताया, आई थिंक आपका कॉलेज सब कुछ वहाँ पर हुआ था, फिर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, यू नो डिड योर ग्रेजुएशन इवन फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी, जो वन ऑफ द आईवी लीग्स है। लोगों का सपना होता है वहाँ पर जाने का। जेपी मॉर्गन, जो अगेन एक बहुत ड्रीम कंपनी होती है लोगों की, वहाँ से आपको एक ऑफर आया था। आई थिंक इट वॉज अ 1 करोड़ का ऑफर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ×3। Oh my God. So everybody can understand कि वो कितना बड़ा ऑफर था, और वो भी कौन से ज़माने की हम बात कर रहे हैं। वो छोड़ के आप इंडिया में सर्व करना, सरेंडर जो आपने बताया, कैसे ये संभव है कि कोई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ के, पैसों को छोड़ के इंडिया को सर्व करे? और मैं चाहती हूँ अमिताभ आप सबको बताएं कि हाउ मच डू यू अर्न राइट नाउ जब आपने इतने करोड़ों छोड़े हैं। No, sure. So I feel very blessed and lucky and privileged. I don't think कि मैंने कुछ छोड़ा है, I feel कि मैंने कुछ पाया है, और बहुत पाया है। और मुझे लगता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, that कि मैं सेवा कर पाया। You will notice कि जो बच्चे होते हैं below the age of 12, शिवांगी, they smile 400 times a day. और जब मैं संघ के रंग की बात कर रहा था, मुझे मौका मिल रहा है कि मैं मेरा 50% ऑफ टाइम्स वो बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ अक्रॉस द कंट्री, कश्मीर से कन्याकुमारी, म्यूनसिपल स्कूल्स में आंगनवाड़ी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो जरूरतमंद है पर जॉय में, हैप्पीनेस में, फुल ऑफ एनर्जी और जो लाफ्टर है, तो उनके आज टाइम स्पेंड करके बिकम अ लिटिल चाइल्ड लाइक, हैप्पी, जॉयफुल, इनोसेंट, all those good qualities which are in the child comes in you as well. And 50% of time I spend with achievers, right? Be it billionaires, celebrities, all these different guys who can give. So I feel a lot of things I learn from the kids, I'm able to pass it on to these people as well. And I also learn. ऐसा नहीं है कि necessarily that you're a billionaire तो आप दुखी हो. I've met both types of celebrities and cricketers and billionaires who are very happy and also very unhappy, because some of them have understood that being at peace and joy is more important than anything else. Everything else will fall into place. So जब मैं वॉल स्ट्रीट से रियल स्ट्रीट पे आया वापस, तो मुझे वो बच्चों का प्यार और वो याद जो मैंने टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया था वो लेके आया कि I would much rather be with them than there, because मुझे पता है कि जितने दुआएं कमा रहा हूँ मैं, it's a much more multiplier than anything else. And to answer your question, so I don't draw a salary from UA. My parents and my wife take care of my personal needs, which are very less. There's not that much. But I truly believe that everyone should earn, take care of the families and stuff. Right. And along with that, they should give their time, talent, or resources. But that giving is very, very, very important, because the more you give and the larger you give,
you not only earn blessings and dua, but you kind of feel that you've arrived as well. आई एग्री आई थिंक अभी हम बात कर रहे थे अमिताभ कि आपका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है आई थिंक आप अगर दुनिया में देखें शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जो इतना ज़्यादा सफल होने के बावजूद इतना सेवा जो कर रहे हैं खुद का बैंक अकाउंट नहीं है आप जो भी लोग सुन रहे हैं आई हैव टू टेल यू कि यू नो ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि यू ऑल्सो स्टॉप अर्निंग Yes. बट वी आर सेइंग कि आपने जिस लेवल पे सरेंडर किया है दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल Absolutely. वो सरेंडर भाव और हर साल बढ़ रहा है. I'm sure there are just levels and qualities. हर साल वो बढ़ रही है. Because only good has happened. Only good. लोग मुझे बोलते हैं आपके struggles कैसे रहे, मुश्किल वक्त कैसा रहा. मैंने बोला वो मुझे भाई पता ही नहीं है क्योंकि पहले से ही ग्रेटिट्यूड और सरेंडर में थे और वो हर साल बढ़ रहा था. कोई लोग जो होते हैं ना, जैसे बीके शिवानी दीदी बताती है, पहाड़ का पत्थर बना सकते, पत्थर की रुई बना सकते, उसको फूंक मार के उड़ा सकते. और कुछ लोग होते हैं जो रुई पत्थर का पहाड़ और रुई का पहाड़ भी बना सकते हैं. सो इट इज अप टू यू हाउ यू डील विथ सिचुएशन एंड स्टफ. तो मुझे मुश्किल वक्त ना मेरी लाइफ में आया है ना कभी आने वाला है. जितने लोग सुन रहे हैं वो ये सोच रहे हैं अमिताभ जी आप हमारी जगह पर नहीं आप हमारी लाइफ नहीं जी रहे हैं आपको हमारे जैसे बीवी नहीं मिले हैं तो यू डोंट नो हमारे चैलेंजेस क्या है आप उनको क्या हेल्प कर सकते हैं अभी जो सिचुएशन में है Sure. जो नेगेटिविटी में व्हाट कैन दे डू राइट नाउ प्रैक्टिकली So a lot of people come to me and say that, हमारा बेटा के कुछ संस्कार बिगड़ गए हैं, is drinking, is smoking, is not respecting us, things are going off. I would say a strategy which I have noticed working is that every morning when you wake up, you visualize your child or whoever the difficult person in your life is and give them 10 minutes of dua, blessings. That this person is filled with joy. This person is surrounded by good friends. They are giving him good advice. This person takes the best decisions. He's very polite and kind and compassionate. The way you want him to be, not what he is right now. बोलेंगे अरे पर दारू के लिए घर में चोरी करता है और आप बोलते हो कि मैं बोलूँ कि ये बहुत ही healthy और fit और respectful है. The way you want that person to be. वो उसको दुआएं दो 10 मिनट every morning and every night before you sleep. जैसे आपका व्यवहार और वाइब्रेशन उसके तरफ बदलेगा, उसके अंदर भी जो अच्छाई है उसको ताकत मिलेगी and he'll come out of this and automatically start helping. I can tell you 3 महीने में you'll see a big difference. 6 महीने में you'll see a transformation. और वो बच्चा खुद अफर्मेशन करने लगेगा कि मैं शक्तिशाली इंसान हूँ, मैं शांत स्वरूप इंसान हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मेरा घर स्वर्ग है. और स्पेशली जब आप खाना खा रहे हो ना, तब जरूर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके आपके बच्चे को विजुअलाइज करके बोल दो खाने में, बिकॉज आई बिलीव फूड है एंड वाटर इज मेमोरी एंड पावर. तो सुबह 5 मिनट, खाने के टाइम 3 बार और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट. Just do this simple thing, you'll see a huge transformation in the child. And relationship with any relationship can change. Even with your own health, you can try this. ये सब मैं experiment कर चुका हूँ. And then I'm sharing these things that I have seen them work in my life. ब्यूटीफुल. आप कभी भी जेन्युइनली अपसेट होते हैं लाइक जेन्युइनली दुखी होते हैं? बहुत मुश्किल है मेरे लिए genuinely दुखी होना, क्योंकि बीच में मैंने 3 साल रोज रात को मैं लिखता था 10 things that I'm grateful for, तो इसका मैं शुक्राना कर सकता हूँ. और वो होती थी छोटी छोटी चीज़ें. आज मम्मी ने पिज़्ज़ा बनाया उसके लिए थैंक यू. मैं गर्म पानी मेरे घर में इजीली मिल जाता है उसके लिए थैंक यू. मैं स्विच चालू करता हूँ लाइट आ जाती है थैंक यू. थैंक यू कि मैं आज फॉर एग्जांपल मैं आज VVS लक्ष्मण को मिला उसके लिए थैंक यू. थैंक यू मैं एक गजब की बेटी को मिला जो 4 घंटे बर्तन साफ करने जाती है बट 95% 10th में लाई है, उसको स्कॉलरशिप देने का मौका मिला उसके लिए थैंक यू. तो मैं सुबह से रात का रोज रात को 10 things I'm grateful for लिखता था और फील करता था. तो उसकी वजह से मेरे ग्रेटिट्यूड के मसल्स बहुत डेवलप हो चुके हैं. अभी भी मैं वो प्रैक्टिस मेरी मेंटली चालू ही है. लिखता नहीं ऊपर मेंटली 3 साल लिख चुका हूँ. तो अबाउट 10,000 things I've written down that I'm grateful for. So it is very important to work on that gratitude muscle and keep doing it throughout. ऐसा नहीं बोल सकते हो कि फिर मैंने बंद कर दी. अभी भी रोज रात को मैं बोल के ही सोता हूँ. खाना रोज खाते हैं, सांस रोज लेते हैं, पानी रोज पीते हैं, तो ये भी करना बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट है. तो मुझे याद नहीं है और अगर ऐसा हुआ होगा तो वो चला गया. सो मेमोरी में ही नहीं है कि कभी दुखी कोई हुए या हुए ही नहीं है.
बिकॉज यू नो आई थिंक एनर्जी फ्लोज इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स योर थॉट्स. तो मेरे थॉट्स थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड की तरफ ज्यादा है, तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है. 100%. आपने ग्रेटिट्यूड मसल कहा. गोइंग टू रिमेंबर दैट 2010-11 के आसपास अगर आपको याद हो तो हमने ग्रेटिट्यूड के ऊपर बहुत बातें करी थी. एंड आई रिमेंबर यू सेड वन लाइन कि अगर दुनिया का शिवांगी सबसे पावरफुल अगर कोई इमोशन है तो आई थिंक दैट इज ग्रेटिट्यूड एंड दैट्स अ वे ऑफ लाइफ. और आज कहीं ना कहीं लोग भूल चुके हैं. तो लेट्स से अगर ग्रेटिट्यूड लाना है, एक तो सेवा आपने अभी बात करी, युवा अनस्टॉपेबल जो है, कैसे इस तरह के एनजीओ के साथ जुड़कर कैसे सेवा करके लोग ग्रेटिट्यूड का भाव इजीली ला सकते हैं या अपने मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं? इज देयर एनी कनेक्शन इन सेवा एंड हेल्थ? यस, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अ सिंपल थिंग, बचपन से मैं सुना है बी पॉजिटिव. कुछ भी हो गया अरे बी पॉजिटिव, पर किसी ने सिखाया नहीं हाउ टू बी पॉजिटिव. सिक्स पैक एब्स कैसे बनाना है वो सिखाया है, बहुत सारी वीडियोस उसके ऊपर ही है. तो आई थिंक यू हैव टू टेक एन एक्शन इन दैट डायरेक्शन. So I think a simple thing would be someone can just write down 3 things they're grateful for from that day before they sleep. उतना सिंपल भी करेंगे ना, वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी. करेक्ट, करेक्ट. और लेट्स से कि कोई जी, और आपके आजू बाजू में कोई सरकारी स्कूल होगा, कोई वृद्धाश्रम होगा, अनाथ आश्रम होगा, इवन आप हफ्ते में 1 या 2 बार अपना जाके समय देंगे to make them feel good or teach them maths or science or English or dance or music, whatever it is that you have. If you'll do that, you'll feel tremendous amount of gratitude because number one, एक तो आप वो कर रहे हो तो आपको ऑक्सीटोसिन, डोपामिन साइंटिफिकली बढ़ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है. दूसरा, वो सामने वाला आपको दुआएं दे रहा है, उसकी भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको लग रही है, तो डबल फायदा है इसका. विन विन क्रिएट हो रहा है और हमारा विन काफ़ी बड़ा है. और आप खुद भी अमिताभ बहुत हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं बिकॉज आई बिन सीइंग यू फ्रॉम लास्ट कितने 20 ऑलमोस्ट 20 years, close to 20 years. और अब मैंने आपको हमेशा या तो जिम में जाते हुए और वो बॉइल्ड मूंग खाते हुए, वो पनीर बिकॉज ऑफ द प्रोटीन खाते हुए, वो सब मैंने आपको देखा हुआ है. सो राइट नाउ ऑल्सो आपका कोई ऐसा रूटीन है हेल्थ का कि जो आप शेयर करना चाहें सो दैट पीपल कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द रिचुअल? यस, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसके मैं 10 सवा 10 तक सो जाता हूँ. ओके. एंड ऑल्सो सोने के आधे घंटे 40 मिनट पहले I try not to watch TV or use my phone. Maybe read something which is positive, powerful, reflect, journal a little bit. But I try to get my mind to calm down and sleep with something positive. So that वो पूरी रात वो positivity churn होती जाएगी. I'll do affirmations सोने से पहले मेरे. और because जल्दी सो जाते हैं ना, जल्दी उठ जाएंगे. तो मेरी affirmations आपने बताया, वो कौन से करते हैं आप? मैं ईश्वर का फरिश्ता हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मेरा घर स्वर्ग है, भरपूर धन है सेवा के लिए, निर्विघ्न जीवन है. तो ये कुछ अफर्मेशंस है जो मैं रेगुलरली करता हूँ और उनको मैं दोहराऊंगा मे बी 3-4 टाइम्स सोने से पहले. तो यही चलता रहेगा पूरी रात. और अगर जल्दी सो जाते हैं तो आँख खुल जाएगी. तो फिर मैं 4-4:15 बजे उठ के 30 मिनट जितना मेडिटेशन करता हूँ. और मैं राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. फिर मैं वापस शायद आधा घंटा सो जाऊंगा. और फिर रोज 7 से 8 मैं कुछ पॉजिटिव ज्ञान लेने जाता हूँ. सुनता हूँ मैं पॉजिटिविटी के बारे में, ज्ञान के बारे में, हाउ टू बी इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्गर के बारे में. फिर 8 से 9 1 घंटा मैं फिजिकल वर्कआउट करता हूँ. इट कुड बी वॉकिंग. एवरीडे 10,000 स्टेप्स मेरे नेचुरली हो जाते हैं, वो मैं करता हूँ. और पहले मुझे बाहर खाने का बहुत शौक है, अभी भी है, पर आई हैव रियलाइज कि जितना खाना घर में बनता है वो उस वाइब्रेशन से बनता है ऑफ लव, क्योंकि आपकी मम्मी या आपकी वाइफ या फैमिली में कोई भी है वो बना रहा है. और किचन में हम भजन चलाते रहते हैं पूरा दिन, तो वो वाइब्रेशंस भी खाने के अंदर जाते हैं. द वाइब्रेशन ऑफ फूड जो हम बाहर खाते हैं वो कमर्शियल है कि जल्दी ये खाएगा, आधे घंटे में चला जाएगा, दूसरा बंदा आएगा, जल्दी बना के दे दो इनको. तो उससे अलग टाइप ऑफ वाइब्रेशन आपके बॉडी में जाते हैं. इसीलिए मंदिर का प्रसाद जो है घर पे बनाए अलग टेस्ट करता है, रेस्टोरेंट में बनाए अलग टेस्ट करता है. बैंग ऑन. तो घर के हर एक खाने को हमें आज से प्रसाद बनाना है. खाली 1 मिनट के लिए पानी को आप कि डिवाइन अमृत है, डिवाइन अमृत है, डिवाइन अमृत है, और खाने में जो मैं अफर्मेशंस बोला वो बोल दो. अगर आपको बच्चे को आपको चाहते हो कि जल्दी उठे, उठ नहीं रहा, एग्जाम में ठीक से पास नहीं हो, तो इसमें डाल दो कि मेरा बच्चा
बहुत अच्छे से पास हो रहा है, रोज जल्दी उठ जाता है, बहुत ही आज्ञाकारी है, वो बोल के वो खाने में डाल दो, तो इट मेक अ ह्यूज डिफरेंस. एंड देन स्लीप ऑन टाइम, लाइक आई सेड, डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. आज लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स घूमते रहते हैं. दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द थॉट्स, थॉट्स आर कंट्रोलिंग देम. तो फिर वो क्या करे उसके लिए? ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज. आई थिंक जैसे जैसे थोड़े वाइज हुए, पहले सोचा था दुनिया बदल देनी है और चेंज द वर्ल्ड. जैसे जैसे थोड़ी इंटेलिजेंस आई, एक्सपीरियंस हुए लाइफ में, ऐसे पता चला भाई इफ आई कैन चेंज माई सेल्फ दैट्स मोर पावरफुल. I think in Christianity somewhere Joel Osteen had mentioned that it is more important to rule over yourself than a kingdom. वाओ. And if you can rule over yourself, you can rule many kingdoms. ब्यूटीफुल. अपने आप के ऊपर जीत पालोगे तो कोई भी किंगडम को आप जीत सकते हो. That I is think just simple beautiful. beautiful. routines you can put into place because they'll charge you in every single way possible. So morning routine I think is very, very important. ओके. सो आप हमेशा हाई ऑन एनर्जी होते हैं. आपने मॉर्निंग रूटीन बताया आई थिंक, और आपने एक शब्द यूज किया कि फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ मैं. सो आपने पहले मेंटल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करी, जहाँ पर पॉजिटिव बातें आप सुनने के लिए कहीं पर जा रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस है जो मेंटल मसल्स को भी बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं आत्मा के लिए, स्पिरिचुअल सोल के लिए. बट एनर्जी आपकी हमेशा हाई क्यों रहती है अमिताभ? वी वांट टू नो, बिकॉज जितने भी लोग, इनकेस जो भी लोग देख रहे हैं और आपको जानते हैं, उन्होंने कभी भी, मतलब इफ यू आर हियर दे वुड नेवर सी यू हियर. यू नो, आप हमेशा हाई ऑन एनर्जी होते हो, यू आर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग, यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल. क्या राज है? I think इसका बहुत ही सिंपल राज है. In a way it's an addiction as well. कि कैसे हम ज़्यादा हमारे वाइब्रेशंस बढ़ा सके. कोई बोलता है कि आपकी डिजायर्स क्या है, तो my biggest desire, if any, you know, I feel I've completely surrendered, but somewhere it just keeps coming to me that how can I be more purer? Right. How can I increase my positive vibrations more? How can I increase my love for the world more? और हर एक इंसान को अब मैं मिलता हूँ तो I meet with the feeling of सेवा. तो the divine, प्लीज आप इसका ध्यान रखिए, और ये मेरा लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बनने वाला है. भले वो सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई सीईओ. आई एम नॉट मीटिंग एनीवन विद द माइंडसेट ऑफ कि ट्रांजैक्शन हो सकता है. कैसे मेरा लाइफ लॉन्ग मित्र बन सकता है. लॉट ऑफ पीपल, शिवांगी, विल सी दीस डेज, क्यों उनकी एनर्जी कम होती है? क्योंकि वो लोग फंड रेजिंग करते हैं. मेरा बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें पैसा डालो. मेरा एनजीओ का बहुत अच्छा, हम एनिमल्स में काम करते हैं, पैसा डालो. ब्लड में काम करते हैं, पैसा डालो. व्हाटएवर हम काम कर रहे हैं, इसमें आप पैसा दीजिए हमें. ट्रांजैक्शन. But when you are doing friend raising and genuinely adding value in the other person's life, it makes a huge difference. Wow, that is a And the beautiful vibrations change. So I think that is another thing. I've made a lot of friends as well because of this. So I think eating healthy, sleeping right, having a spiritual routine, these things will really, really help in, like I said, you don't attract what you want, you attract what you are. what you are, और So, अपने yeah. आपको इम्प्रूव करना है. Yeah. And sometimes you might have the biggest loss financially, but if you're strong here, you will just say, not a big deal. You know, I will just manage this and I'll do a lot better. No problem. Some people have been in depression for 3 years. Absolutely right. So I think it's important to work on yourself and improve your vibrations and positive energy and make sure you stay like that throughout the day. Because it's also, being a Gujarati, I like to think of profit. It's also profitable for me to be joyful, appreciative, grateful, be in high energy. Correct. Right? What kind of people would you want to be around? Of course, high energy. जो कभी दुखी नहीं होते हैं. आई वुड लव टू बी अराउंड अमिताभ ऑलवेज. और जब भी अमिताभ, यू नो, आप किसी को भी मिलते हैं, यू विल ऑलवेज मेक दैट पर्सन मच फील मच बेटर अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर लाइव्स. अगर वो शायद डिप्रेशन में भी थे, अचानक से दिल, यू नो, स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट व्हाटएवर हैज हैपेंड. सो दैट्स योर क्वालिटी. और मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना. जो भी लोग सुन रहे हैं और हेल्दी होना चाहते हैं, या तो दवाइयाँ बंद करना चाहते हैं, बीमारी से दूर जाना चाहते हैं, या वज़न कम करना है, या कोई भी हेल्थ का गोल अचीव करना है, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? कैसे, क्या एक ब्रह्मास्त्र है जो वो अचीव या करना शुरू कर दे और उसकी वजह से उनके हेल्थ के गोल अचीव हो जाएंगे? एनीथिंग लाइक दैट? एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ करें. पूरी दुनिया के सब लोगों को आपका पॉडकास्ट देखना शुरू करो. I love that answer.
That's the answer. Beautiful. Thank you so much, Amitabh. I think it was just lovely. Any last message जो आप सेवा को लेकर या anything you would like to share audience के साथ, कुछ भी? नहीं, बिल्कुल. I would like to share that what Dr. Kalam had told me. मैंने उनको बोला था कि सर मुझे विश्व बदलना है, कैसे बदलूं? इंडिया बदलना है, कैसे बदलूं? तो उन्होंने स्माइल की और मुझे बोला, भाई एक काम कर, घर जाके तेरी माँ को स्माइल करा. मैंने बोला मेरी माँ स्माइल करेगी तो कैसे ये सब होगा? तो इसलिए इफ योर मदर स्माइल्स, सबसे पहले कौन स्माइल करेगा? और मेरे पिताजी. इफ योर मॉम एंड डैड आर बोथ स्माइलिंग, हु विल स्माइल फर्स्ट? I said, me and my brother. Then who will smile? The society, the city, the country. So every year, Shivangi would get more than 100,000 kids to write down stories of how they make their mother smile. कोई बोलता था मैं ढोकला बनाया, बहुत खराब था, मम्मी खा गई. इसमें मैंने पिगी बैंक तोड़ के मम्मी के लिए ड्रेस लाई, वो डबल द साइज थी, पर मम्मी ने बोला ये तो मैं वापस नहीं करूंगी, तो मुझे बहुत पसंद है. इसमें मैंने मम्मी के पैर दबा के दिए, मम्मी को मूवी पे देखने लेके गई. And then Dr. Kalam would come and spend some time with these mothers and these some of the amazing stories that were coming around. So I think it's very important to make the women in our house happy. From our side, the karma and effort must go, especially for our mother. Beautiful. That's my message. Make your mother smile. Yes. अपनी मम्मी को स्माइल दीजिए. और आपने बात बताई तो आखिरी एक मैं ज़रूर आपको पूछना चाहूँगी अमिताभ, दैट यू मेंशन अबाउट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी. ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मिलना हुआ है, कुछ नाम अगर आप बता सके, और वो सभी में एक कॉमन चीज़ क्या थी जो आपने सीखी है, सो दैट वी कैन, हम सभी को नहीं मिल पाएंगे, सभी को नहीं मिल पाएंगे, बट मे बी यू कैन शेयर एक लर्निंग कि जो सबके लिए हेल्प करेगा. Sure. So maybe I've learned different things from different people. Okay. Right? From Narendra Modi ji, I have learned the art of remembering people's name and genuinely caring about them. Right? Because what his close staff was, or be it whoever the VIPs were coming to meet him, he remembered their names and details about their families and would genuinely show concern and ask questions about them. From someone like Irfan and Yusuf Pathan, I've learned how to only speak positive words all the time and how to start helping people in your neighborhood on a regular basis. The father every day sits in a cabin out on the outskirts of the house only. कोई आता है दवाई का बिल लेके, कोई आता है इसको स्कॉलरशिप करानी है, कोई आता है बोलता है कि भाई मुझे ये विधवा है उनको न्यूट्रिशन देना है. They are continuously thinking of giving. From Bill Gates, we work with the Gates Foundation. I've learned about being curious and going in detail of every work you're doing towards generating good impact. From someone like someone like R. Balki, who's directed incredible movies like Ki and Ka, Padman, Chinikam. I've learned the importance of gender equality and women empowerment and how to have your work showcase that. So that's why we're doing a lot of work in scholarships for girls, STEM classrooms we are creating for girl child across. So I've learned different things from different people. From the person at my house who cooks for me. I've learned how to be completely at peace, play the bhajans and cook the food. Beautiful. So every single person, I think we can pick up something beautiful. Some might be more well known, some might not be that well known, but learning तो सब जगह से हो सकती है. क्या बात है. आई थिंक, और मैंने हमेशा देखा है कि आप भले ही कोई कोका कोला के सीईओ को मिल रहे हैं या आप इवन अपने घर में जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं, आप सभी को सेम तरह से ट्रीट करते हैं. दैट शोज हु यू आर एंड हाउ यू आर, यू अट्रैक्ट. तो बहुत 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 मज़ा आया अमिताभ. आई थिंक हमें और ज़्यादा पॉडकास्ट करने चाहिए, बिकॉज ये पॉडकास्ट बहुत कम होते हैं जहाँ पर आप जेन्युइनली सेवा, गिविंग, ग्रेटिट्यूड के बारे में इतना ब्यूटीफुल तरीके से शेयर किया है आज. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू अमिताभ फॉर कमिंग, फॉर स्पेंडिंग टाइम और इतना ब्यूटीफुल शेयर करने के लिए. Thank you. It was such a pleasure. और मेरी इमोशनल बैटरीज भी चार्ज हुई. Thank you, Shivangi. Thank you so God bless much. you. Thank you. I hope कि ये पॉडकास्ट से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा. शांति, प्यार, ग्रैटिट्यूड के बारे में सीखने में और अपने अंदर वो चीज़ें अपनाने में भी आपको अब हेल्प मिलने वाला है. होप कि कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ भी मिले हैं. एक ऐसे इंसान को आप मिले हैं अभी कि जो लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिम ऑन द शो.
अगर आप किसी भी तरह से युवा अनस्टॉपेबल या अमिताभ शाह के साथ जुड़ना चाहते हैं और सेवा का कार्य करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देती हूँ, आप वहाँ पर डायरेक्टली एक मैसेज या मेल भेज सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या फीलिंग हुआ, क्या सीखा आपने। ज़रूर इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और अगर आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हैं इसे, ज़रूर इसके बारे में लोगों को बताइएगा, सो दैट हम बेहतर इंडिया, बेहतर भारत, बेहतर देश, बेहतर दुनिया को क्रिएट कर सके, बेहतर समाज को क्रिएट कर सके। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।